फाइनली जिन बातों का डर था दुनिया के अंदर वही सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट के जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और कितने ज्यादा खराब है, कितनी बुरी तरह से हालात खराब है वो आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हो चुका होगा न्यूज के माध्यम से और दूसरे जराये से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सारी चीजों का पता चल चुका होगा, ठीक है ना। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई हम निवेशक हैं तो हम मार्केट के एंगल से इन वॉर को भी मार्केट के एंगल से देखते हैं और दुनिया के अंदर जो भी चीजें होती हैं हम उसको एक मार्केट के एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई इस मंडे को क्या होने वाला है, क्या ब्लड बाथ है यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के कहाँ पर मौके मिल सकते हैं और इन तमाम तर चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। रीज़न ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन उसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मार्केट के लिए कितने ऐसे एंगल है जिन एंगल से आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मार्केट के जो हालात है वो सही नहीं रहने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए वॉर वगैरह को लेकर जो भी बातें हो रही है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि स्टार्ट कैसे हुआ तो उन चीजों को आप जान ले, ठीक है ना। और इसका जो सबसे मेन कारण है और इसके पीछे का जो सबसे मेन इंसान है वो इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, समझ रहे ना। और ये इंसान कितना बड़ा घटिया और नीच किस्म का इंसान है जिसका आपको जवाब नहीं, और मेरे पास तो भाई इसका कोई जवाब नहीं, कितना घटियापन है इसके अंदर, कूट कूट कर घटियापन भरा हुआ है। क्योंकि ये बंदा ये बोला हुआ था शुरू में कि भाई और ईरान की तरफ से ये कहा गया था, ईरान की तरफ से भी कहा गया था और उसने भी कहा था कि भाई हम फिर आगे बातचीत करेंगे। और ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि भाई हम लोग जब ऑन टेबल मिले तो हम लोगों की जो बातचीत हुई है वो हर बार से अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन क्या हुआ कि कहा गया कि हम अगली बार बात करेंगे और ईरान को भी भरोसा था कि भाई अगली बार बात होगी, इस मर्तबा हमारी बात बहुत अच्छी हुई है। लेकिन बीच में हमला कर दिया गया, वॉर कर दिया गया। और वार कैसे दोगलापनी से स्टार्ट किया गया पता है आपको। वार डायरेक्ट इसने नहीं किया, बल्कि इजराइल को बोला कि तुम पहले उससे भिड़ो फिर पीछे से बाद में हम आएंगे। मतलब ना मर्दों वाला काम इसने करके दिखला दिया। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, समझ रहे हैं ना, इनायतुल्लाह अली खामनेई। खैर ये सब बात की बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई इसने जंग छेड़ा है। उसके अलावा और भी कई देशों के साथ जो जंग हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हो रहे हैं, उधर जो है ना एक दूसरे के साथ इसराइल और यूएस एक साथ मिलकर जो है ना ईरान के साथ भिड़ा हुआ है। उसके अलावा ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई बहुत मतलब डेंजर तरीके से किया है। तो एक दूसरे पर मतलब बुरी तरीके से भिड़ा हुआ है। अब देखिए हम ये देखें कि भाई बाजार के लिए इसमें क्या क्या ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वजह से बाजार के अंदर मंडे को तबाही हो सकती है। पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा या फिर मैं ये चाह नहीं रहा हूं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मार्केट अनसर्टेनिटी को नहीं चाहता। सबसे पहली चीज है कि मार्केट के अंदर ये सारी चीजें, वॉर वगैरह का जो सिचुएशन होता है, मार्केट चाहता ही नहीं कि भाई वॉर वगैरह हो। मार्केट को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मार्केट को बिल्कुल शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, ठीक है ना, शांति चाहिए। शांति में वो अच्छा से परफॉर्म कर पाता है और शांति से मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस मिलने की वजह से यार भाई, कॉन्फिडेंस मिलना इंसान के लिए हो या मार्केट के लिए हो, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं सब। तो मार्केट ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है। सबसे पहली बात यह है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर करेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, ये वॉर वगैरह की वजह से भाई क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, आपको पता है ना। और अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि भाई क्रूड ऑयल जिस रास्ते से होकर आता है, समझ रहे ना, उस रास्ते पर ही एक बम मार दिया है, समझ रहे हैं, ईरान ने। यानी वो रास्ता भी बंद कर सकता है ईरान, ऐसा अगर चाहे ले तो। ऐसा अभी सुनने में न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और एक बम भी मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दुनिया का 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल जो दुनिया तक के पहुंचती है, समझ रहे हैं, क्रूड ऑयल के आने के जो रास्ते वो वही है, समझ रहे हैं, जहां पर ईरान चाहे तो उस रास्ते के साथ कुछ गलत कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा पता है आपको, क्रूड ऑयल महंगे हो जाएंगे और क्रूड ऑयल जब महंगे होंगे तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर और दुनिया भर के की मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सोचिए ना भाई, ऑयल की जरूरत हर जगह, हर इंडस्ट्री के अंदर पड़ रही है, हर जगह पे पड़ रही है और हर कंपनीज को लगभग लगभग पड़ रही है। तो आप सोचिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा तो इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा, महंगाई वहां पर कहाँ जाएगी।
तो ये सारी चीज है जिसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है, और ये दूसरा मेन कारण है, दूसरा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई मार्केट के अंदर एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर की मार्केट से जो है ना वो अच्छे संकेत देखने को नहीं मिलेंगे। और देखिए, एक मार्केट दूसरी मार्केट से कनेक्टेड होती है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं। जैसे यूएस का सिचुएशन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, यूएस का सिचुएशन अगर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा तो आप ये मानकर चलो कि इंडिया का भी देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल शॉर्टकट में ये आप मानकर चलो, हांगकांग के भी नहीं देखने को मिलेंगे, उसके बाद चाइनीज वगैरह भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां भी हालात इस वजह से बहुत ज्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं, और वो लोग भी ईरान के साथ है लगभग लगभग, ठीक है ना। तो अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो ये तीसरा रीजन हो गया कि भाई दुनिया के मार्केट से अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे, तो भारत के मार्केट भी कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट की, तो यहाँ पर एफआईआईज का जो निवेश होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे सिचुएशन में एफआईआईज अपने पैसों को किसी भी मार्केट के अंदर डालना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, मान कर चलिए एक देश का दूसरे देश के साथ सिर्फ हो रहा है तो वहां पर कुछ हद तक ही ठीक रहता है कि चलो उन दोनों में भिड़ाव है। जैसे रसिया और यूक्रेन के साथ हो रहा था तो वहां पर बातें सिर्फ रसिया और यूक्रेन तक ही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अफगान और पाकिस्तान अलग लगा हुआ है, यूएस और इसराइल ईरान के साथ अलग लगा हुआ है, यूएस और भी कई सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर को अलग से अपहरण कर लिया, समझ रहे हैं, और भी कई देशों के साथ बिगाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई यूएस की जो हिस्ट्री है ना वो शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से यहाँ पर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो भाई ये इंसान इतना खराब इंसान है जिसका जवाब नहीं है, इसकी हिस्ट्री शुरू से ही सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एफआईआईज कभी भी अपने पैसों को नहीं लगाएंगे, ना वो यूएस की मार्केट में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हमारी मार्केट के अंदर नहीं लगाएंगे, यूएस की मार्केट के अंदर लगाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। ना वो यूएस के अंदर लगाएंगे, ना वो हमारी मार्केट के अंदर लगाएंगे, और वो ना और दूसरी जगहों की मार्केट में लगाना चाहेंगे। क्या उनको चाइना की मार्केट इस समय पर सिर्फ समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? इंडिया भी नहीं समझ में आ रहा है, यूएस भी नहीं समझ में आ रहा है। यूएस तो बिल्कुल पहले नंबर पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यूएस और चाइना। तो ये सारी बात हो, तो ये तमाम तर 4 रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है मंडी की मार्केट में, आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, देखते रहिए, इंतजार करते रहिए, होता क्या है या आने वाला समय बताएगा, समय पे पता चलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई स्टॉक वाइज अगर देखा जाए तो किन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा, मतलब किन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा गिरावट हो सकती है। नॉट स्टॉक वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर वाइज, ठीक है, कि सेक्टर वाइज कहाँ पर ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आईटी का जो सेक्टर है यहाँ पर ज्यादा गिरावट हो सकती है, फार्मा में ज्यादा गिरावट हो सकती है, हेल्थ केयर में ज्यादा गिरावट हो सकती है, टेक्सटाइल में ज्यादा गिरावट हो सकती है, और ये मतलब ये और भी दूसरे सेक्टर्स होंगे जहां पर गिरावट होगी। लेकिन ये कुछ सेक्टर्स जिसका मैंने ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, ठीक है। बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तमाम तर सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है कि भाई गिरावट हो सकती है अच्छी खासी। स्मॉल कैप, मिड कैप, अगर हम इंडेक्स वाइज बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर गिरावट हो सकती है। लार्ज कैप में भी अच्छी गिरावट पॉसिबल है सर, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप की भी गिरावट हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा लार्ज कैप के कंपैरिजन में अभी भी वैल्यूएशन भी है, तो इस हिसाब से मानकर चलते कि भाई यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है। अब देखिए आपको करना क्या है, आप तो इन्वेस्टर्स हो, तो आपको करना क्या है। मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास लंबा समय होगा, बात समझ रहे हो सर, आपके पास लंबा समय होगा। तो लंबा समय अगर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी कहानी है ये शॉर्ट टर्म में चल रहा है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि भाई ये चल रहा है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, या आप ये मान लो कि ये बहुत ज्यादा अगर चलेगा ना, तो आप ये मान कर चलो कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक ये हरामखोर है तब तक ये चलने वाला है। ये बंदा जब हटेगा तो आप यकीन मानिए कि भाई फिर दुनिया को शांति मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया में 2 ही लोग हैं जो कि दुनिया को परेशान करके रखा है। ये दोनों मरे तो समझिए कि यकीन मानिए कि दुनिया शांत हो जाएगी। और वो दोनों, सबसे पहले तो नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, और दूसरे नंबर पे नेतन्याहू है। ये दोनों खत्म तो बात कहानी खत्म। तो जब तक ये दोनों प्रेसिडेंट है तब तक आप ये मानकर चलो कि भाई हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद तो हालात अच्छे होंगे, और जरूर अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट कम से कम चला जाए, 4-5 साल उसके कंप्लीट, 2 साल लगभग और बाकी हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म तक के बने रहे। देखिए पैनिक करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी इस समय पे निकलते भी हो तो थोड़ा सा सर कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत बड़ा विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा सा आप सोचो कि अभी आप निकलते भी हो और 8-10 महीने पहले निवेश किया और इस समय पे निकलते हो तो आपके नुकसान ही होंगे। पिछले 8-10 महीने में कहीं पर भी रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो आपको नुकसान ही होंगे कहीं ना कहीं। साल भर पहले निवेश किया हो, 1.5 साल पहले निवेश किया हो, तो आपको नुकसान ही होंगे। तो इसलिए निवेश को निकालने से बेहतर है, अपने पैसों को निकालने से बेहतर है कि भाई आपका जो ड्यूरेशन है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उस ड्यूरेशन तक आप बने रहे। आपको सीएजीआर के तौर पे 14-15% का रिटर्न तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट से मुझे इतनी उम्मीद है कि भाई 14-15% का रिटर्न आपको जरूर दे देगा आने वाले 8-10 सालों में। अब वॉर की अगर बात करें तो अभी तो सारी चीजें अभी चल ही रही हैं कंटिन्यूअसली, अभी वॉर अभी हो ही रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक चलता है, कब तक ये लोग बात करने को आते हैं। और इन लोगों की बात पे भी भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं, नेतन्याहू की बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और इसी तरह करके धोखा करके ईरान के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है, जबकि ईरान झुकने वाला तो है नहीं और इंशाल्लाह झुकेगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दुनिया जानती है कि भाई यहूदियों से लोगों को कितना ज्यादा नफरत लोग करने लगे और इतनी जल्दी कितनी नफरत करने लगे यहूदियों से जिसका जवाब नहीं है। लोग अब जान चुके हैं कि भाई ये लोग कितने बड़े धोखेबाज और गद्दार इंसान हैं दुनिया के अंदर, और नस्ल इंसानी के लिए, मानवता के लिए ये कितने गद्दार हैं, समझ रहे हैं, ये दुनिया समझ चुकी है। तो देखिए ये सारी चीजें चल रही है, मंडे को देखते हैं कैसा रहता है। आपका इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।